आज मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट सॉरी यार छालों की वजह से बोल नहीं पा यहाँ पे देखो इसके अंदर वहाँ कैट देखो देखो कितना उठ चुका है। तो भाई जो देखो सोचा था वैसा ही हुआ। देखो आंधी धूल कितनी आ रही है, जितना भाई कैमरे से नहीं दिख रहा है उतना मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे। गाड़ी यार देखो भाई आप आंखें नहीं खुल रही है पूरी। गुरु गोविंद दो खड़े ताकि अलग उपाय। ऑल द बेस्ट। का देखो थोड़ी फटी हुई है बट ये यहाँ पे आ गए। और ये युविका जिसको आपको व्लॉग में देखे हुए बहुत दिन हो गए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई इसके अंदर फालतू का शोर हो रहा है तो इसलिए हम इस रूम के अंदर आते हैं। भाई आज मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट सॉरी यार छालों की वजह से बोल नहीं पा रहा। एक्साइटमेंट है क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ ननिहाल, यार मैं गांव बताता था वहाँ पे। क्योंकि आज हम जा रहे हैं कृष्णा और युविका से मिलने। या मेरी नानी के गैस का सिलेंडर आपकी बार यहाँ कुछ काम के कारण हम यहाँ लाए थे तो हम वहाँ पे उसको लेके आ रहे हैं। तो इससे पहले भाई मेरा आज तक देखो वेट कुछ लॉस हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा था 56 kg, तो अब देखते हैं कितना है। अब देखो भाई रोज तो नहीं होगा भाई, जैसे ये हमारे कांटा है यहाँ पे तो इसके लिए ये कहाँ पे ये रहा, इसके अंदर देखते हैं। ये ऑन हो गया तो देखो अब मेरा वेट कितना है। चौपन। भाई इतना वेट 2 kg वेट 2 kg वेट लॉस हो गया इस काम के कारण। तो भाई 2 kg बहुत होता है। प्रेमानंद जी ने कहा था, वैसे मैं प्रेमानंद जी का भी भक्त हूँ। देखो भाई इस कांटे के अंदर कितना वेट है जी, 108 kg, 7 kg है इसके अंदर कांटे के अंदर वेट। तो अब चलते हैं कृष्णा को मिलने के लिए, लेने के लिए नहीं। अगर उनकी परमिशन होगी तो हम आपको उनसे भी मिलाएंगे क्योंकि वहीं पे जाएंगे। चलो चलते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं, टंकी वगैरह ले लिए हमने। तो भाई अब हम टंकी वगैरह लेके चल गए हैं, ये पीछे टंकी है। और जो मैंने आपको टूर्नामेंट का कहा था यहाँ पे देखो इसके अंदर वहाँ टेंट वगैरह लगे हैं, वहाँ पे चल रहा है। देखो वहाँ पे टूर्नामेंट है। अभी तो ननिहाल जाएंगे तो सिर्फ आपको वहाँ की भाई देखो इसी बीच आंधी का कैट देखो देखो कितना उठ चुका है। भाई मुझे लगता है बहुत आंधी आएगी। हम रास्ते में कहीं देखो इधर पूरे यहाँ पे देखो धूल जैसी उड़ रही है तो मुझे चलना पड़ेगा जल्दी से। तो भाई जो देखो सोचा था वैसा ही हुआ। देखो आंधी धूल कितनी आ रही है चारों तरफ। भाई अब क्या करें, और आधे रास्ते में ही नहीं पहुँचे और बारिश भी आने वाली है तो फटाफट हमें गाड़ी को भगाना पड़ेगा। तो आंधी का कहर पूरे इसको जितना भाई कैमरे से नहीं दिख रहा है उतना मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे। गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। देखो धूल मिट्टी देखो चारों तरफ एकदम सन्नाटा। और भाई इसके लगने से देखो हमारी गाड़ी का ये वाइजर क्या कहते हैं इसे, ये भी टूट गया। और देखो भाई आंधी का कहर, ओ माय गॉड आंखों में यार देखो भाई आप आंखें नहीं खुल रही है पूरी। और रेत इतनी हो गई है, रेत कहता हूँ। तो भाई अब बहुत कठिनाई से अब जाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर मुझे लगता है कि जा पाएंगे। देखो क्यों चारों ओर देखोगे आप, देखो कैसे हो रखे हैं, ऐसे देखो धूल धूल। और भाई आँखों में इतनी धूल है देखो चारों तरफ, फिर भी हम जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। भाई देखो कैसे, चलो भाई कोशिश करते हैं। तो भाई अब देखो इस दीवार के सहारे हम रुके हैं कहीं पे। और भाई अब बारिश आने की संभावना है। देखो पूरे के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही धूल हो चुकी है और बारिश में बारिश आने लग गई। देखो कैसा हो रखा है इसी की वजह से। देख लो यहाँ बारिश आ रही है तो भाई यहाँ पे बहुत आंधी आ रही है और हमारे
चुकी है और मेरा हाल कैसा हो गया ऐसे मैं नज़दीक इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आई। एक बार देखते नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े ताकि अलग उपाय। तो भाई वो बात हमारी कम कर रहा है, वो पता नहीं कैसे कर रहा है, पूरा गिला हो चुका पूरा। वहाँ पे हर हर महादेव, वहाँ पे पता नहीं वही में आए। यहाँ पे शक्ति, ये शक्ति माता मंदिर कुल्लू के अंदर है। यहाँ पे मैं आने देखो कितना पानी बारिश आ चुकी है। मैं हमारी गाड़ी दिखाता हूँ आपको। हम सामान लेने आए थे तो वो बैग लेके आए थे और टंकी भी है, सब बाहर ही है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये यहाँ पे है सब क्या दोनों वाले भैया भी यही रुके हैं आइसक्रीम वाले। अब कैसे जैसे करके हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे आ चुके हैं। देखो कैसे कपड़े लेना, देखो ये पुराने जो थे नाना जी मामा जी वगैरह के वो, और ये देखो बिल्ली यहाँ पे। हाँ ये ले, देखो भाई ये डर रही है ये। और हाँ मैं आपको यहाँ पे आम का पेड़ दिखाता हूँ। देखो ये है और इसके लगे आम भी है। देखो यहाँ से दिखेंगे ये रे वो उधर रहे, एक वो नीचे रहा। और दिखाता हूँ, देखो ये देखो एकदम अच्छा वाला। और मैं आपको वही एक मुझे नानी दिया है, नानी कम 10 आम दिए हैं हमें, कहा है कि वहाँ पे खा देना। और एक यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे भी खा दो। देखो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो नानी ने अभी यहाँ पे दिया है। भाई यहाँ पे गांव का बहुत अच्छा सुकून, गांव ऑल द बेस्ट का। देखो थोड़ी फटी हुई है बट देखो यहाँ से पूरा हरा भरा सब। ये नींबू का पेड़ है और इन्हें हमारी भाषा में बौड़िया बोल दी, नीमू, इमली ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं। और अब देखो राम निवास के पास से वो आम दिया हुआ है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा है। यहाँ पे हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं और ये देखो ये कितना बड़ा, लगभग 250-300 ग्राम का एक है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको काटेंगे फिर आपको कनिष्क युविका को और कृष्णा को दिखाएंगे, वहाँ पे चलेंगे फिर इसको काटेंगे। तो भाई अपनी आउटफिट को लेके हम आ गए हैं यहाँ पे। देखो भाई दो मामा जी हमारे तो छोटे वाले ही घर हैं, तो यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं ना मैं क्या हम आपको। देखो बादल तो दिख नहीं रहे अब। और यहाँ पे देखो इन्होंने भी कुछ दे रखा है। और अब कृष्णा के पास यानी वो बड़े वाले मामा जी हैं, तो उनके पास बाद में चलेंगे, पहले यहाँ पे आए हैं क्योंकि खाना वाना यहाँ पे खाएंगे। कहा तो उन्होंने भी था पर हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया। मामा जी ने कहा यहीं चलो इसलिए। और अब यहाँ पे खाना वाना खा के हम जाएंगे वहाँ पे, तो खाएंगे खाना फिर जाएंगे वहाँ पे। तो अब वहाँ से रेडी वगैरह होके आ गए और ये कमीज हम दूसरा पहन लिया, वो टी शर्ट फटी हुई थी इसीलिए। और अब देखो ये कृष्णा ही यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गए। और ये युविका जिसको आपको व्लॉग में देखे हुए बहुत दिन हो गए। और मैं जिनकी आपको बात कर रहा था उनको मैं आज नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उनकी परमिशन नहीं थी कुछ भी बात। तो अब सोएंगे लगभग 11 बजे। फिलहाल इस व्लॉग को कहते हैं एंड। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।